The purpose of this video is not to lift anyone's thinking, Mashikta's upper finger. No political party has been targeted through this video. Jai Hind, India. आज नहीं जागे तो ये अन्याय अत्याचार जो आज आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में इसको आप देख भी नहीं पाएंगे। इससे भी ज्यादा भयंकर अन्याय और अत्याचार होगा और आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी और हजारों वर्ष तक गुलामी का दंश झेलती रहेंगी। और ये बात मैं यूं नहीं कह रहा क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं, लेकिन मानसिक गुलाम नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 2019 में उन्होंने कहा था कि भारत की एक ऐसी सत्ता है जो भारत की संवैधानिक एजेंसी और संविधान को खत्म करना चाहती है, और पब्लिक प्लेस में मीडिया को बुला के ये स्टेटमेंट उनकी पूरी बेंच ने दिया था। तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दिया था। मैं उनकी बात को कोट करता हूं। मैं यूं ही नहीं कहता हिंदुस्तान गुलाम हो रहा है। नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, 109 आदमी मर गया। 3 महीने का समय दे दीजिए, मैं सही कर दूंगा। 3 महीने का समय दे दीजिए, मैं सही कर दूंगा। काला धन ले आऊंगा, सारा काला धन निकाल लेंगे। 99.7% पैसा आरबीआई में जमा हो गया। उसके बाद जो इन्होंने नई करेंसी छापी, 10 लाख करोड़ रुपए लाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए के नोटों की नई करेंसी छाप दी। 16 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भार जो आया वो जनता के ऊपर आया। रिजल्ट क्या निकला? वो सारा पैसा स्विस बैंक में चला गया। उसका 70% पैसा लगभग स्विस बैंक में चला गया। और मैं ये यूं ही नहीं कहता कि 70% पैसा स्विस बैंक में चला गया। इनके तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल, अरुण जेटली थे, बीमार हो गए थे, तो कार्यभार पीयूष गोयल ने संभाला था। मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो काला धन नहीं है, 70% नहीं गया है, 35% की बढ़ोतरी हुई है। और आप देखिए एक कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारी बेटियों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, बच्चों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, मस्जिदें तोड़े जा रही हैं, शिक्षण संस्थान तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए जौहर यूनिवर्सिटी 2006 में उसकी भूमि पूजन हुआ, 2011 में जौहर यूनिवर्सिटी बनी, 2012 में जौहर यूनिवर्सिटी संचालित हुई, जो आजम खान साहब ने बनाई थी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर होता है, शिक्षा नहीं देना चाहती गवर्नमेंट, और 40 कमरों में से 38 कमरे तोड़ने का काम इस सरकार ने आदेश दिया। गवर्नमेंट किसकी थी? माननीय अखिलेश यादव जी की थी। अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट थी तो 2012 में जब वो संचालित हो रही थी तो 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जब आजम खान साहब के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई फिर भी वो चूं तक नहीं बोले। और जब यूनिवर्सिटी को टूटने का आदेश दिया गया तो हमारी पार्टी AIMIM पार्टी प्रदेश लेवल से हर एक जिले में ज्ञापन देने का काम किया। तब इनके दिमाग खस के कहीं ऐसा ना हो हमारा मुस्लिम वोट बैंक खसक जाए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य हो, आपके बच्चों का विकास हो और कानूनी गारंटी मिले आपको। क्योंकि जिन दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा था उन्होंने अपनी एकता को बनाया, संगठित हुए, संघर्ष किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने हरिजन एक्ट जैसा एक कानून बनाया। अगर आप संगठित हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपके ऊपर ये अत्याचार नहीं होगा। उसकी गारंटी हम देते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की सरकार आती है तो एक ऐसा कानूनी गारंटी कानून बनाएंगे कि वो आपके ऊपर जुल्म और सितम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपमानित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए भी उनको जेल जाना पड़ेगा और जमानत भी नहीं होगी। क्या आप ऐसा कानून चाहते हैं? बोलिए। अगर आवाज नहीं आ रही जोर से बोलिए, क्योंकि ये सरकार बहरी है। आज हमको भी
संघर्ष करना पड़ेगा। अब इस देश में ना कोई गांधी पैदा होगा, ना कोई भगत सिंह होगा, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे। आप ही में से होगा कोई। अपने हक की आवाज के लिए आपको भगत सिंह भी बनना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस भी बनना पड़ेगा, महात्मा गांधी भी बनना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। देश को अगर गुलामी से बचाना है, आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें कि हमारे पूर्वजों ने रक्त से रंजित करके 200 वर्ष तक लड़ाई लड़के इस देश को आजादी दिलाई, लेकिन 70 साल भी उस आजादी को संभाल नहीं पाए हमारे पूर्वज, और हजारों वर्ष की गुलामी दे के गए हमको। क्या ये दंश देना चाहते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को? आप लोग बोलिए। डरिए मत।